और हम यकीनन कह सकते हैं कि महाराज जिंदा हैं, क्योंकि हम उन चंद लोगों में से जो ये बात जानते हैं कि महाराज के दाएं पैर पर एक तिल है। क्या क्या कह रहे हैं आप लोग? हे ईश्वर! हाँ प्रधानमंत्री जी, ये सच है। मैं अभी जाकर दाह संस्कार रोकता हूँ। पूरे झांसी में ऐलान कर देता हूँ कि हमारे महाराज जीवित हैं। नहीं रघुनाथ, इसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, परंतु महाराज तो जीवित है। फिर मोरोपंत जी, इस मृत शरीर ने तो सिद्ध कर दिया है, कोई तो है जो महाराज की हत्या का षड्यंत्र रच रहा था। अगर उसे पता चल गया कि महाराज जीवित हैं, तो उन्हें फिर से मारने का प्रयास करेगा। आपका विचार सत्य है। हमें यह समाचार छुपा कर रखना होगा और महाराज को शीघ्र ढूंढने का प्रयास करना होगा। देवा करे महाराज जहां कहीं भी हो सुरक्षित हो। लक्ष्मीबाई। हाँ हाँ महाराज, बोलिए ना, हम आपके पास हैं। लक्ष्मीबाई। महाराज, याद है आपको महाराज, आप हमेशा हमारे हाथों को देखकर कहा करते थे, लक्ष्मीबाई आपके हाथ इतने छोटे क्यों हैं? अब तो बराबर हो गए ना महाराज। आप हमेशा कहा करते थे कि हमारी आंखें हिरनी जैसी हैं, पर अब पता नहीं कितने बदल गए हैं आप। हो सकता है अब आप हमें पहचान भी ना पाए। जब आपके साथ थे तब इतना भी नहीं जानते थे कि पति पत्नी के रिश्ते का अर्थ क्या होता है। कनीज तो बरसों से आपके लिए इस रात का इंतजार कर रही है। कैसी रात? मिलन की। महाराज तो रोज हमसे मिलते हैं। ये वो मिलन नहीं है। तो फिर कैसा मिलन है? मलिका आलिया, ये बात बताने वाली नहीं होती, आप खुद ही समझ जाएंगे। सच कहती थी मोतीबाई। आज आपके हल्के से स्पर्श ने हमें ये एहसास दिला दिया कि अब हम बड़े हो गए हैं। आज आपको देखते हुए पहली बार ये एहसास हुआ है कि आप जैसा व्यक्तित्व इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। महाराज, हे देवा, महाराज। नहीं नहीं, हमें ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए। हम अपनी पहचान प्रकट नहीं कर सकते। यदि इन्हें पता चल गया कि हम लक्ष्मीबाई हैं, तो ये इसी अवस्था में यहाँ से चले जाएंगे। परंतु हम अपनी पहचान प्रकट किए बिना
आपका उपचार कैसे करें? यदि आप हमें नहीं पहचान पाए तो एक औरत के हाथों उपचार करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। हे देवा, हम क्या करें? रानी, रानी, मैं गंगाधर राव, मैं अपने 11 गांव इन फिरंगियों को दे दूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रानी, 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 तुम गांव वाले ये समझते हो कि तुम हम अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गए? कहाँ हो तुम मन्नू? लेकिन हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा और अपना खजाना भी मन्नू? तुमसे वापस लेकर रहेगा। ये गंगाधर राव हमारी कठपुतली है। ये मन्नू कौन है समर भैया? आप हमें पुकार रहे थे समर भाऊ? हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। परंतु ये मनु कौन है? बताइए समर भाऊ। अरे हाँ, वो एक दुखियारी औरत थी। दूसरे गांव से भोजन और आश्रय की तलाश में आई थी। पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, परंतु आप हमें पुकार क्यों रहे थे? कहाँ थी तुम इतनी देर से? हम सब चिंतित हो रहे थे। वो हम जंगल गए थे और रास्ता भटक गए। हाय हाय, गंगाधर राव, तेरी वजह से मेरा पति मारा गया। अच्छा ये बताओ तुम घायल कैसे हो गई? मैं विधवा हो गई। हाय हाय, गंगाधर राव, भगवान तुमको कभी माफ नहीं करेगा। घायल कैसे हो गई? हम तुम्हें घायल दिख रहे हैं कर्मा। तो फिर वैद्य के पास काहे गई थी? हाँ? वो हमारे हाथ में मोच आ गई थी, इसलिए। रानी, जरा इधर आओ। दाल में कछु काला नहीं है, सारी की सारी दाल ही काली है भैया। और हमार नाम भी कर्मा है, कर्मा। सब कुछ पता लगा कर ही रखेंगे रानी। तात्या, खाली हाथ मत लौटना तात्या। महाराज के साथ हमारी मनु को भी साथ लेकर आना। काका, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए जब हम वापस महल में लौट कर आए तो पूरी झांसी में दीपावली मनाई जाए। अवश्य। क्या बात तात्या जी? रघुनाथ जी, मैं अपनी तलवार भूल गया हूं। आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं लेकर आता हूं। अवश्य। हम यहाँ कैसे पहुंच गए? हम लेकर आए आपको यहाँ। कौन हो तुम? हम हैं रा राजा। हमारा नाम राजा है। किस राज्य के राजा हो तुम?
हम इस जंगल के राजा हैं, इस धरती के राजा हैं। परंतु ये धरती तो हमारी है। थोड़ी सी हमारी भी है। राजा, लड़कियों जैसी आवाज है तुम्हारी। आवाज पर मत जाइए महाराज, स्वस्थ हो जाइए, फिर मैदान में निर्णय ले लेंगे। हमें जानते हो तुम? आपको कौन नहीं जानता, आप तो हमारे दिल में बसे हैं। मतलब आप झांसी के राजा हैं तो प्रजा के दिल में अवश्य बसे हैं। बातें अच्छी कर लेते हो तुम। अच्छा हमें बताओ, हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो उस जंगल में। हाँ, हम जंगल में लकड़ियां लेने गए थे, तब आप हमें घायल अवस्था में मिले, इसलिए हम आपको यहाँ ले आए। परंतु महाराज, एक बात समझ में नहीं आई, आप तो झांसी के राजा हैं, फिर जंगल में अकेले कैसे पहुंच गए? और आप पर हमला किसने किया? आप पर जिन्होंने आक्रमण किया, आप उन्हें अवश्य पहचानते होंगे। बताइए ना महाराज, कौन थे वो लोग? कौन है? बताइए ना महाराज, कौन थे वो लोग? हमारे दल की सरदार रानी ने संदेश भेजा है, जंगल के समीप कि वो आपसे एकांत में कुछ बात करने की इच्छुक। उस गांव की मुखिया रानी। रानी नाम है उसका। उसने हमें छल से जंगल में बुला लिया और अपने साथियों द्वारा हम पर आक्रमण किया। सदैव विश्वास की मृत्यु हुई है धरती के राजा। परंतु ये भी तो संभव हो सकता है ना महाराज, कि किसी ने रानी के नाम का सहारा लेकर छल किया हो, ताकि आप दोनों के बीच में भ्रम उत्पन्न हो और शत्रुता बढ़े। अब हमें जाना होगा राजा। पता नहीं हमारी अनुपस्थिति में झांसी में क्या हो रहा होगा। नहीं महाराज, संभालिए अपने आप को महाराज। अभी आप इस स्थिति में नहीं है महाराज। जिन लोगों ने आप पर जानलेवा हमला किया है, वो दोबारा भी ये कर सकते हैं। आपको विश्राम की सख्त आवश्यकता है, कृपा करके लेट जाइए महाराज। There's no one here. Mr. Spears, Darbar, यहाँ इस समय British officers मौजूद हैं, और you're saying no one is here. Hey, Dara. जी? Her Excellencies को बुलाओ। सक्कुबाई को और जानकीबाई को बुलाओ। और सुनो, लाचुबाई को भी बुलाओ।
bloody Indians. They'll do anything for money and power. Let them come. Each one of them thinks that they will rule Jhansi. लेकिन ये नहीं जानते कि गंगाधर के डेथ के 48 आवर्स के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जॉनसी के थ्रोन में अपने कब्जे में ले गई। हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू करेंगे और ये थ्रोन हमारा होगा। 48 घंटे, समय बहुत कम रह गया है। अब महाराज को शीघ्र ही ढूंढ कर लाना होगा। रानी नाम है उसका। उसने हमें छल से जंगल में बुला लिया और अपने साथियों के द्वारा हम पर आक्रमण किया। सदैव विश्वास की मृत्यु हुई है धरती के राजा। अरे वो हमारा हाथ छोड़िए, वो तो हमें आदत नहीं है इसलिए हमारा हाथ जल गया। विवाह क्यों नहीं कर लेता? विवाह करके देख चुके हम। पत्नी ने विश्वासघात किया। नहीं महाराज जी, जब अपने जीवन साथी के हित के लिए कोई कार्य करो और उसे बुराई में बदल दिया जाए तो उसे विश्वासघात बना दिया जाता है, जैसे आपके साथ हुआ। हमारे साथ? जी, हमने सुना है आपकी पत्नी ने आपके साथ विश्वासघात किया। हमने सुना है आपकी पत्नी ने आपके साथ विश्वासघात किया। नहीं, ये सब भ्रम था। तुम्हें कैसे मालूम? हमारी बातें भले ही महल तक ना पहुंचे, पर महल की बातें प्रजा तक पहुंच ही जाती हैं। और भ्रमित बातें पहले पहुंच जाती हैं। सत्य में तो हमने महारानी के साथ विश्वासघात किया है। आपने उन्हें कभी ढूंढने का प्रयास नहीं किया? उन्हीं को ढूंढ रहा हूं। यहां भी उन्हीं को ढूंढने के लिए आया था। हमने सुना था कि इस दल की मुखिया कोई लड़की है, इसलिए हमने अंग्रेजों के साथ एक सौदा किया था कि उनके खजाने के बदले हमें ये 11 गांव दे देंगे, ताकि वो 11 गांव हमारे क्षेत्राधिकार में आ जाएं। मूर्खता है हमारी। ये भी हमने हमारी लक्ष्मीबाई को ढूंढने के लिए किया था, परंतु वो हमारी महारानी नहीं हो सकती जो हमारे पीठ पीछे हम पर घात करे। और एक बात ध्यान में रखना, कोई कुछ भी कहे, निर्णय किसी के बहलावे पर ना लेना। अंतर मन में वास्तविकता छुपी होती है, बस केवल उसी की सुनना। स्वयं के अनुभव से कह रहा हूं। अच्छा, एक बात बताइए महाराज, अगर उसी क्रांति दल की मुखिया आपकी महारानी हुई तो क्या आप ऐसी लड़की को महारानी के रूप में स्वीकार कर पाएंगे जो एक सशस्त्र क्रांति दल की मुखिया हो?